प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे झारखंड की सियासत को लेकर। जहां एक तरफ हम देख ही रहे थे कि बिहार में किस तरीके से पलटी मारते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं। वह 5 दिनों की रिमांड पर भेजे जा चुके हैं और ऐसे में अब सवाल लगातार पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि झारखंड में नई सरकार का गठन तो हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस किस तरीके से सवाल उठा रही है केंद्र की मोदी सरकार से, अब वह सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि आज संसद में जो नजारा हमने देखा और संसद में साफ तौर पर देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं इस मामले पर, झारखंड में जो कुछ हुआ है कैसे देख रहे हैं आप? क्या कांग्रेस यहाँ पर जेएमएम के साथ जो गठबंधन है इस गठबंधन को बरकरार रख पाएगी? क्योंकि 35 विधायकों को लेकर यहाँ पर बातें उठना शुरू हो चुकी हैं और कांग्रेस के सांसदों पर रुख कर लिया जाए, 17 से 18 सांसद यहाँ पर बताए जाते हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा अमन जी आपसे कि जिस तरह से संसद में झारखंड मामले पर जो अब आज सियासी हमला बोला गया है कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से यहाँ पर अपने इस गठबंधन को बरकरार रख पाएगी? क्योंकि इंडिया ब्लॉक से जेडीयू अब बाहर हो चुकी है, बिहार में हमने देखा, लेकिन अब यहाँ पर जेएमएम निशाने पर आ चुकी है बीजेपी के। कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और झारखंड को लेकर लगातार जो हमने देखा भी संसद में लगातार कांग्रेसी खेमे की तरफ से न सिर्फ बल्कि जो भी इंडिया अलायंस में जो दल थे उन्होंने काफी हमला बोला कि आखिर देश में चल क्या रहा है, क्योंकि लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं उसके ऊपर जिस तरह कब्जेमारी की जा रही है वो बहुत हैरानी की बात है। हमने देखा कि जिस तरह से चंडीगढ़ में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर खुलेआम तौर पर वोटों में जिस तरह से अंतर दिखाई पड़ता है, अवैध जो वोट घोषित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा बिहार में जिससे सत्ता परिवर्तन होता है, झारखंड में हम देख रहे हैं कि वैसे ही कुछ हाल बना हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, हर जगह बीजेपी ने अपने आप को सत्ता में लाने के लिए हर वो उपाय किया है जो कह सकते हैं कि लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन फिर भी जो कह सकते हैं कि जो बीजेपी है वो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही। इसी को लेकर आज जो संसद के अंदर खूब हो हल्ला मचा और उसमें बीजेपी के ऊपर निशाना साधा गया कि आखिर वो क्या सिर्फ सत्ता की लालची हो गई, क्या सत्ता में उसको आने के लिए कोई भी मान मर्यादा नहीं रह गई, किसी भी तरह से वो सत्ता में आना चाहेगी, किसी भी तरह से वो पावर को हासिल करना चाहेगी, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खूब जो है शोर मचाया गया और उसका जवाब बीजेपी की तरफ से जो कहा गया वो कांग्रेस पार्टी के लोग या फिर जो इंडी गठबंधन के लोग थे वो सुनना नहीं चाहते थे। इसीलिए लगातार जो संसद के अंदर हंगामा होता रहा। देखिए संसद में जिस तरीके से आज हंगामा हुआ, यहाँ पर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल भी उठाते हुए नजर आए। इस सियासत को उन्होंने बिहार से भी जोड़ा है कि बिहार में तो तुरंत शपथ ग्रहण कर ली जाती है, लेकिन झारखंड में देरी क्यों? तो ऐसे में यहाँ पर झारखंड में जिस तरीके से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर अब नजर आ रहे हैं और इस शपथ ग्रहण पर वह सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि झारखंड माफ कीजिएगा बिहार में हमने देखा कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को शपथ लेते हुए नजर आए और उनकी मंत्री भी शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। विभागों का बंटवारा अब होना बाकी है जिसको लेकर मुलाकात का दौर भी चल रहा है, लेकिन झारखंड में यहाँ पर देरी क्यों? देखिए बिल्कुल प्रांशी, आपको समझना पड़ेगा कि वो दिन वो जो है संडे का दिन था, संडे मतलब छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी सारे ऑफिस खुलते हैं, सारी चीजें खुलती हैं और वहां पर जो कह सकते हैं एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले नीतीश कुमार को शपथ दिलाई जाती है। यानी कि घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में वहां पर होता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरह से आप झारखंड में देख रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन है उनको लगा कि मेरे ऊपर जो है मुश्किल आने वाली है, मैं जेल जा सकता हूँ, और उससे पहले उन्होंने जेल जाने से पहले हालांकि उनको जो है ईडी ने पूछताछ काफी देर तक की, लेकिन जब उनको लगा कि अब मुझे जो जेल में लेके जाएंगे उस समय उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूँ। उसके बाद वो राजभवन जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और यहाँ से उनका जो है मुख्यमंत्री का पद जो है खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चिट्ठी वो देते हैं उसमें एक नाम वो मेंशन करते हैं चंपई सोरेन का कि इनको मेरे बाद जो झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब यहाँ से पूरा खेल शुरू होता है कि जो हेमंत सोरेन है वो तो ईडी की गिरफ्त में आ जाते हैं, शिकंजे में आ जाते हैं, लेकिन
यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो जेएमएम है, कांग्रेसी हैं, वो लगातार मांग करते हैं कि रात ही में शपथ दिलाई जाए, रात ही में जो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन राज्यपाल इसको लेकर मना कर देते हैं। अगला दिन भी आता है तो टाल मटोल वाला रवैया अपनाते हैं और जिस तरह से चंपई सोरेन एक चिट्ठी भी देते हैं कि भाई मेरे पास 43 विधायकों का समर्थन यहाँ पर है, बाकी 4 विधायक मेरे बाहर है, यानी मेरे पास 47 से भी ज्यादा जो विधायक है वो है, लेकिन उसके बावजूद जो राज्यपाल हैं उनको 5:30 बजे कल शाम बुलाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, और आज कहीं जाकर उनका शपथ हो पाता है। तो 3-4 दिन तक जो लगातार लोकतंत्र के साथ में मजाक किया गया, वो कई तरह के सवाल पूछे गए कि राज्यपाल जो पद पर बैठे हुए थे आखिर उनकी भूमिका क्या है, क्या वो सिर्फ एक सत्ता पक्ष में जो केंद्र में बैठे हुए लोग उनके प्रति जवाब दें या जनता के प्रति जवाब दें। मतलब आपका कहने का यहाँ पर जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं कि ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है और राज्यपाल को लेकर भी अब यहाँ पर सवाल खड़े हो चुके हैं, तो क्या राज्यपाल और ईडी यहाँ पर बीजेपी के साथ में है? देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि लगातार यही बात जो है उठती हुई नजर आ रही है कि राज्यपाल क्यों इस सब मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ बिहार में आप जो आज खड़गे भी बोलते हैं कि तुरंत शपथ आप दिला देते हैं, तुरंत मिनटों के सेकंड में, छुट्टी का दिन होता है तब भी, लेकिन वहीं अगर झारखंड की बात करें तो आखिर इतनी देरी क्यों, इसका कौन जवाब देगा? और मेरे ख्याल में कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का मामला है, लोकतंत्र को बचाए रखने का मामला है। अगर इस तरह से मनमानी होगी, इस तरह से अगर तानाशाही होगी, तो मेरे ख्याल में प्रांची लोकतंत्र बचेगा नहीं। आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी कि पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड, क्या एक एक करके वो तमाम राज्य अब निशाने पर आ चुके हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन खुद कहते हैं कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं है, उस राज्य में विपक्षी दलों की सरकार गिराने का काम कर रही है बीजेपी, और इसके लिए ईडी सीबीआई का सहारा भी लिया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर अब प्रियंका गांधी भी यही बोली कहीं ना कहीं बोलती हुई नजर आई है, क्या एक एक करके बाकी के अन्य राज्यों का नंबर भी अब आता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल प्रियंका गांधी ने यही बात कही कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं उनका जिस तरह बीजेपी कब्जा कर रही है, जिस तरह से उनको अपनी गिरफ्त में ले रही है, चाहे राज्यपाल हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और तमाम तरह से बताने का प्रयास कर रही है कि वो अगर चाहें किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, किसी भी सरकार को जो है हटाकर अपनी सरकार बना सकते हैं। ईडी का लगातार दबाव हम देख रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसे लगातार जो सवाल है, प्रियंका गांधी ने भी यही बात कही कि चाहे हम चंडीगढ़ की बात करें, ताजा मामला है कि वहां पर जिस तरह से अवैध वोट घोषित कर दिए जाते हैं, 8 जो है अवैध जो वोट का आप बताते हो, वहीं सत्ता पक्ष का यानी कि जो कह सकते हैं मेयर में बीजेपी के वोट थे वो आप सही करार देते हो। तो ये जो मनमानी है ये अपने आप में सवाल खड़े करती है। साथ में हम बिहार का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर भी कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि तुरंत वहां पर सरकार बन जाती है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से मामले को उलझाया जाता है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या अब राज्यपाल भी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सभी लोग इस बात कह रहे हैं कि राज्यपाल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उनका जो एक्शन हुआ है बहुत देर से हुआ। वाकई में अब यही देखना होगा कि जिस तरह से राज्यपाल के फैसलों पर अब सवाल उठ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी क्या कुछ अहम फैसले लेती हुई नजर आएगी। तो अब यही देखना होगा कि झारखंड में सरकार तो एक बार फिर से जेएमएम की है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है, क्या सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन इस सरकार को चलाते हुए नजर आएंगे, और कांग्रेस और जेएमएम का ये गठबंधन वाकई में राज्य में बरकरार रह पाएगा या फिर नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।